हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल आईटी पीपल में। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग एआई इंजीनियर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। और पता ही है कि इसमें हम लोग अभी पाइथन सीख रहे हैं, और पाइथन में आज हम सीखेंगे सेट के बारे में, सेट डेटा टाइप के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका मैथमेटिक्स देखा था, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जैसे कि इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। तो आज हम इस वीडियो में पाइथोनिक वे से सेट देखेंगे कि हम पाइथन में कैसे सेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सो सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने टपल्स और लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में देखा था। सेकेंड वन, set is one of four built-in data types in Python used to store collections of data। जो इसमें भी हम लोग मल्टीपल डेटा को एक साथ एक वेरिएबल में रख सकते हैं, जैसा कि लिस्ट टपल डिक्शनरी में देखा था। राइट। ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप का डेटा रख सकते हैं। ए सेट इज कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड। ठीक है, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स। अभी मैं ये तीनों के बारे में बताऊंगा आपको, व्हाट इज अनऑर्डर्ड, व्हाट इज अनचेंजेबल एंड व्हाट इज अनइंडेक्स। सो बी पेशेंट और वीडियो में बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट बनाते कैसे हैं। राइट। सेट को क्रिएट करने का क्या तरीका है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं एस। ठीक है। और इसको मैं अगर इस कर्ली ब्रेसेस को डालूं और यहाँ पे लिखूं 1 2 3, तो ये मेरा एक सेट बन गया। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको इसका टाइप चेक करके दिखा देता हूं। टाइप ऑफ एस, तो सेट। ठीक है ना। तो हम सेट इस टाइप से बना सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ सेट। अगर हम चाहे कि एक और तरीका से बनाना चाहते हैं, तो इस बार हम सपोज करो कि S1 बनाना चाहते हैं और इसमें हम सेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। तो सेट, सॉरी सेट बोल सकते हो कि क्लास का यूज कर सकते हैं, सेट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं आगे उप्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो अभी उसका टेंशन नहीं लेना है, अभी ये देखना है कि ये सेट एक क्लास है। इसके अंदर हम लोग कोई भी एट्रीबल पास करते हैं, चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो टपल हो, तो वो उसको सेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। यहाँ तक कि स्ट्रिंग भी देखो, जब जैसे मैं इसको लिखता हूँ ABC, करेक्ट। तो देखो अभी S1 में क्या आएगा। ओके। तो आपने देखा कि ये अलग अलग इसको सेट बना दिया। तो एट्रीबल कोई भी हो, एट्रीबल का मतलब जिसको हम इंडेक्स, जिसमें हम फॉर लूप चला सकते हैं। तो फॉर लूप हम स्ट्रिंग में भी चला सकते हैं, फॉर लूप हम लिस्ट में भी चला सकते हैं, फॉर लूप डिक्शनरी में भी चला के दिखाया था। फॉर लूप आपको सेट में मैंने चला के नहीं दिखाया था, लेकिन चल सकता है। क्योंकि सेट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो आगे आगे देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। टपल्स में भी हम लोग फॉर लूप चला सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सेट को क्रिएट करने का कितना तरीका होता है। अब हम ही इसी सेट को, सेट ऑफ 1 2 3 को हम चाहते हैं कि इस वे से बनाना। तो हम क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट लेना पड़ेगा, इसमें 1 2 3 डालना पड़ेगा, 1 2 3 डालना पड़ेगा, और ये सेट बन के रेडी हो गया। राइट। आप बोलोगे कि यहाँ पे लिस्ट में डालने का क्या जरूरत है, ऐसे ही डाल दो ना। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। एरर आ गया। राइट। ये एट्रेबल लेता है। ठीक है ना। इतना समझ लो आप, ये एट्रेबल लेता है। आप यहाँ पे टपल भी डाल सकते हो। राइट। चाहोगे तो टपल भी आप डाल सकते हो। तो देख सकते हो कि ये बन चुका है। हमारा सेट, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बन गया। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हम लोग यूजुअली लिस्ट ही डालते हैं, ताकि हम अ, ना, टपल्स के साथ लोग यूजुअली इतना फेमिलियर नहीं होता है, लेकिन हाँ टपल्स थोड़ा सा फास्ट होता है और लिस्ट थोड़ा सा स्लो होता है। तो आपको जो जैसा यूज केस के अकॉर्डिंग लगे आप यूज कर लेना। तो यहाँ पे फिलहाल मैं लिस्ट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट क्रिएट करने के लिए यूजिंग सेट क्लास। तो हम लोगों ने सेट बनाने का तरीका देख लिया। तो हम लोगों ने जो एग्जांपल्स देखे थे, राइट, हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल्स देखे थे तो प्रीवियस क्लास में। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि इसको हम पाइथन से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली एग्जैक्टली सेम दो सेट बना लेते हैं, एक सेट ऑफ 1 2 3, एक सेट ऑफ 2 3 5, और फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो चलते हैं, पहला सेट डालते हैं ए, और इसमें हम लोग रख देते हैं 1 2 3 एंड सेकेंड सेट जो हम बनाएंगे दैट इज बी, एंड इसमें हम डाल देंगे
2,3,5 जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल था हमारा जब हम मैथमेटिकल वे में इसको देखे थे। तो चलिए हम देखते हैं इसको पाइथन वे। तो सबसे पहला हम पढ़े थे यूनियन, राइट। यूनियन, तो इसका यूनियन क्या आना चाहिए, क्या हम लोग निकाले थे कि दोनों में जो हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, बार बार नहीं लेना है, तो दोनों में डिस्टिंक्ट हो उसको लेते हैं। और हाँ, आपको याद रहे कि सेट हमेशा डिस्टिंक्ट आइटम को रखता है, डुप्लीकेट को हटाता है। उसमें डुप्लीकेट, सेट में हम डुप्लीकेट आइटम नहीं रख सकते हैं। जैसे कि जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया था कि सेट में सेट हम क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। चलो हम इसको देखते हैं कि 3 दो बार रख के देखते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा। इसको जैसे हम सेट में कन्वर्ट करेंगे 3 एक बार हो जाएगा। सिंपल, आप यहाँ भी चाहोगे तो मान के चलो कि आप बोलोगे कि 2 को हम 3 बार चलो डुप्लीकेट कर देते हैं, और तो 4 बार हो गया। लेकिन फिर भी अगर इसको हम जब हम सेट बनाएंगे, जब हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे यहाँ पे, प्रिंट इट, तो फिर भी देखो ये सारा डुप्लीकेट हटा दिया है। तो सेट डेटा टाइप हमेशा डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए भी काम आता है, राइट। डुप्लीकेट रिमूव करने का 2 तरीका है, और भी तरीके हैं, बट हम लोग जो पॉपुलर वे है वही है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट आ रहा है या कोई टपल आ रहा है तो उसको सिंपली आप सेट में पास कर दो। उसके बाद आपको जो सेट मिलेगा वो आपको डिस्टिंक्ट आइटम का सेट मिलेगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग यूनियन। ठीक है, यूनियन कैसे हम लोग करते हैं। तो यूनियन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, जिसे हम लिखेंगे ए डॉट यूनियन। ठीक है, यूनियन आप जैसे यू टाइप करोगे तो आपको रिकमेंडेशन आ जाएगा, अगर आप गूगल कोलैब में हो तो VS कोड में भी आ जाता है। अब ए के साथ हम किसका यूनियन करना चाहते हैं, सेट बी का। तो हम इसके अंदर बी पास करेंगे और इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो आप देखो कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा था तभी 1 2 3 3 5 एग्जैक्टली जो हम लोगों ने निकाला था, वही सेम रिजल्ट यहाँ भी हमको मिल रहा है। अब देखते हैं इंटरसेक्शन के बारे में, राइट। इंटरसेक्शन तो हम कैसे लिखेंगे, ए डॉट इंटरसेक्शन, INTER आप लिखोगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। और इसके बाद किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, तो बी के साथ। और इंटरसेक्शन के बारे में हमने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स दोनों में हो वो इंटरसेक्शन में आएगा। अर्थात आना क्या चाहिए, 2,3। एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जैक्टली जो हम लोगों ने सोचा था 2,3 वहीं आया। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का क्या बोला था मैं, कि वो सारा एलिमेंट जो ए में हो, जो ए में हो बट बी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, ए में एक ऐसा ही एलिमेंट था 1 जो कि ए में तो था बट बी में नहीं था। इसके अलावा 2, इसके अलावा 3, ये दोनों ए में था बट बी में भी था। तो उसका आंसर 1 होगा। तो हम एक बार यहाँ पे पाइथन में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ए डिफरेंस, डिफरेंस, और यहाँ पे हम डालेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे बी। एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जैक्ट आंसर ए आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार, ए डॉट कॉम्प्लीमेंट के लिए कोई फंक्शन नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट हम एक सेट पे करते हैं, वो जब हम दो सेट के करस्पॉन्डिंग नहीं करते कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग का मेन यही तीन तीन फंक्शन था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। इस तीनों को हम लोग को दिमाग में रखना है, और कहीं भी जब सेट का ऑपरेशन आए तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सेट डेटा टाइप जो होता है ये थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि इसको हैश टेबल के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया है बैकएंड में। तो जब भी आप इन का यूज करते हो तो वो इन जो है वो बहुत फास्ट चलता है सेट में। वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका और भी नोटेशन हो सकता है, ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो हम ए यूनियन बी यहाँ पे लिखे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए 5 बी। लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो ये हमारा यूनियन का काम करता है। ये यूनियन सिंबल हम पाइप सिंबल भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में हम ये यूज कर सकते हैं, एंड, राइट, इम्परसेंट ऑपरेशन। अगर हम इसको ऐसे करें तो हमारे पास इंटरसेक्शन का रिजल्ट आ गया। सिमिलरली फॉर डिफरेंस हम लोग ए माइनस बी यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने डिफरेंस को ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन ऑपरेशन था। एक होता है डिफरेंस अपडेट,
वो भी देख लेते हैं डिफरेंस अपडेट क्या होता है। कि जैसे ही आप करोगे ए डिफरेंस अपडेट, ठीक है, डिफरेंस अपडेट बी, एग्जैक्टली ये डिफरेंस ही निकाल के देगा जो यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल रहा है। बट ये कुछ हमको रिटर्न नहीं करेगा, ये सेट ए में इंप्लीमेंट कर देगा, मतलब जो हमारा पहला सेट है उसमें जाके वो डिफरेंस रख देगा। वो सब कुछ हटा देगा सेट ए से और डिफरेंस रख देगा। दैट इज द डिफरेंट डिफरेंस अपडेट फंक्शन। रन करते हैं, कुछ आया नहीं, इसका मतलब कुछ रिटर्न नहीं किया ये। अगर आप ए को यहाँ पे प्रिंट करोगे तो देखो ए में वो डिफरेंस आ चुका है। करेक्ट। सिमिलरली आप इंटरसेक्शन अपडेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, आप लिखोगे कि ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, और सिंपल वही चीज यहाँ भी होगा कि इंटरसेक्शन पहला सेट में अपडेट हो जाएगा। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसको ए को प्रिंट करोगे तो इसमें, सॉरी, लेट्स चेक इट, इंटरसेक्शन अब, ओके, लेट मी execute it again. ओके, नाउ कुछ एग्जीक्यूशन के चलते हो गया था, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन अपडेट का भी यही काम है कि दो दो सेट का इंटरसेक्शन लेके वो पहला सेट में रख देता है और पहला सेट का जो भी एलिमेंट था उसको इरेज कर देता है। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यूनियन अपडेट भी होना चाहिए। सो वी आर जस्ट चेकिंग इट। यूनियन, नहीं, शायद यूनियन या डिफरेंस अपडेट सिमेट्रिक, ओके। यूनियन अपडेट हमारे पास नहीं है, तो ठीक है, यही डिफरेंस अपडेट हमारे पास था और इंटरसेक्शन अपडेट था। वैसे ये सब का ज्यादा यूज नहीं पड़ता है आपको। सिंपल ये माइनस और ये ऑपरेटर याद रखना होगा अगर आप फंक्शन नहीं याद रखना चाहते हो तो। वैसे आप कोई भी अच्छा एडिटर में आप कोड करोगे तो आपको सजेशन मिलता रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यही था हमारा सेट डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल और अनइंडेक्सेबल, ये था ना, अनइंडेक्स्ड, ये क्या होता है। तो सबसे पहले एक हम सेट बना लेते हैं। चलो S1 करके से बना लेते हैं। इसमें हम रख देते हैं कुछ एलिमेंट को, 2, 3, 4, 6। ठीक है, इसको रख देते हैं। पहला रीजन इसको अनऑर्डर्ड करने का ये है, इसमें अगर हम कुछ ऐड करना चाहें, एक सेट में फंक्शन होता है डॉट ऐड, इसमें आप कुछ एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं डॉट ऐड फंक्शन के थ्रू। जैसे हम डॉट ऐड लगाएंगे, सपोज करो कि हम यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया हमने, एस वन को किया प्रिंट। एग्जैक्टली 10 ऐड हो गया जहां ऐड होना चाहिए था, जो हम लोगों ने सोच रहा था। चलो बहुत बढ़िया। अब अभी तक आपको लग रहा होगा ये तो ऑर्डर नहीं है। फिर देखते हैं एक बार ऐड करके। सपोज करो इस बार हमने 20 ऐड कर दिया और S1 को प्रिंट किया, फिर भी आपको लग रहा होगा। एक बार और करते हैं, एस डॉट ऐड, इस बार हमने 30 ऐड कर दिया और S1 को हमने प्रिंट किया, तो फिर इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक और हम ऐड करते हैं, लेट्स ऐड 6। करेक्ट। तब देखो कि 6 का ऑर्डर क्या होना चाहिए था। 6 का ऑर्डर यहाँ होना चाहिए था सबसे लास्ट में, जब हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हम एग्ज्यूम करके चल रहे हैं। एक और चलो चीज हम करते हैं, यहाँ पे हम चलो कि 32 ऐड करना चाहते हैं, और एक और, लेकिन वहां पे देखो पिछला में जब हम 6 ऐड किए तो वो डेजिग्नेटेड पोजीशन पे ऐड नहीं हुआ जहां हम चाहते थे। दैट मीन्स कि ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन नहीं रहता है, ऑर्डर यहाँ पे चेंज होता रहता है हर बार। तो कंसिस्टेंट ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा जब आप कुछ भी न्यू ऐड करोगे। एक बार कुछ और ऐड करके देख लेते हैं। 32, लेट्स ऐड 32 एंड लेट्स प्रिंट इट। इस बार इधर चला गया। लेट्स ऐड 24। ओके, one dot add 24 और दिस प्रिंट एस वन। तो आपने देखा कि हमने जहां ऐड करना चाहा वहां ऐड नहीं हुआ, वो अपने हिसाब से कुछ भी ऑर्डर पे ऐड हो रहा है। तो दैट इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड करने का एक और रीजन है कि जैसे आपके पास ये सेट है और आप हर कलेक्शन डेटा टाइप की तरह लिस्ट, टपल,
और हद तक डिक्शनरी जिसको हम की से भी एक्सेस कर सकते थे, की से एक्सेस कर सकते थे, सॉरी, वैसा आप यहाँ पे कुछ इंडेक्स से इसको नहीं कर सकते हो एक्सेस। जैसे आप सपोज करो कि बोलोगे कि चलो मैं एक को ऐसे एक्सेस कर लूंगा, क्योंकि ये जो जीरो इंडेक्स पे है, रन करके देखते हैं, एरर। क्यों? क्योंकि इसको हम इस तरह से इंडेक्सिंग करके नहीं कर सकते एक्सेस, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनइंडेक्स्ड। राइट, इंडेक्स नहीं होता है। जब हमने यहाँ पे 6 ऐड किया था तो ऐड यहाँ होने के बजाय यहाँ हो गया था, इसका मतलब यहाँ पे कोई इंडेक्स का ऑर्डर फिक्स नहीं है, दैट इज अनऑर्डर्ड एंड इंडेक्स हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं अनइंडेक्स। अनचेंजेबल, आप चाहोगे कि चलो हम ए की जगह कुछ और रख लेते हैं, सपोज करो कि आप बोलोगे कि ए की जगह हम एक के यहाँ पे, चलो कि एक के जगह हम कुछ सपोज करो 100 रख लेते हैं, तब इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आप इसको रिमूव कर सकते हो, आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। राइट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके जगह कुछ डाल नहीं सकते। अगर आप डालना चाहोगे तो कैसे डालोगे, यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं है डालने के लिए, आप ऐसे डाल ही नहीं सकते। आप ऐसे बोलोगे कि चलो हम इसको ऐसे 100 डाल देंगे, तो S0 में अभी दिखाया था कि ये S0 की तरह, S0 से ये एक्सेस होगा ही नहीं 1। राइट, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अनचेंजेबल, ये चेंज नहीं हो सकता, इसका कोई एलिमेंट अगर एक बार आ गया ना तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो हट सकता है। सपोज करो कि आप इसको हटाना चाहते हो, आप S1 से 1 रिमूव करना चाहते हो, तो तब आप कर सकते हो, जैसे S डॉट रिमूव, और इसमें एलिमेंट दे दो जो आप रिमूव करना चाहते हो, और फिर S1 को यहाँ पे आप प्रिंट करो, 1 इज रिमूव्ड। आप रिमूव और ऐड कर सकते हो, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, किसी एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये म्यूटेबल होता है। एक बार देख लेते हैं, इधर हम जब पहले हमारा S1 आया स्टार्टिंग में, तब हम एक बार S1 का एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं। S1 हमने कहाँ बनाया था, यहाँ पर बनाया था, करेक्ट। एक बार हम यहाँ पे इसका आईडी चेक कर लेते हैं कि ये म्यूटेबल होगा तो आईडी चेंज नहीं होगा। राइट, आईडी ऑफ S1, एक बार इसको हम फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अभी इसका आईडी क्या है, एंट्री 472, और याद कर लो ये हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं, लास्ट में लास्ट में लास्ट में जितना भी चीज हमने ऐड किया था वहां तक जाते हैं, एकदम एंड तक। ओके, हमने ऐसा नहीं किया, रिमूव किया। ओके 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 ओके, क्योंकि ये पहले हमारा सेट से ये रिमूव हो चुका था, तो चलो हम इसमें कुछ और रिमूव कर लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास 2 भी था, तो हम 2 को भी रिमूव कर लेते हैं। चलो, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप से S1 बच जाएगा, तो हम अब इस S1 का आईडी चेक कर लेते हैं एक बार। इसका आईडी चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो एग्जैक्टली 472 के साथ ये अभी भी एंड हो रहा है, तो हम कितना भी इसमें चेंज कर लें तो ये म्यूटेबल हम बोलेंगे इसको, क्योंकि इसको चेंज करने के बाद भी इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, तो ये म्यूटेबल डेटा टाइप माना जाएगा। ठीक है, आई थिंक सेट के बारे में जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे इटरेट कर सकते हैं, कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू सेट में है कि नहीं। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।